अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ क्लास। आज की क्लास में हम नेक्स्ट थ्योरम को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने थ्योरम 2.12 को सॉल्व किया था। आज हम नेक्स्ट थ्योरम 2.1.3 को सॉल्व करेंगे और इसका प्रूफ देखेंगे। सबसे इसके हमारे पास दो पार्ट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या कहा गया है, इफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 एंड बी इन आर, और मतलब कि ए और बी हमारे पास आर में से बिलोंग कर रहे हैं और जो ए है वो हमारे पास 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। आर सच दैट ए डॉट बी इक्वल्स टू 1 देन बी इक्वल्स टू 1 ओवर ए। जिस तरह सेम हमने थ्योरम 2.12 के पार्ट्स को सॉल्व किया था, ये जो पार्ट ए है वो सेम एज इट इज है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर सुना हुआ है तो आप लोग ये खुद से सॉल्व कर सकते हो। इसका प्रूफ देखते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट क्या है कि इफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 एंड बी इन आर सच दैट ए डॉट बी इक्वल्स टू 1 देन बी इक्वल्स टू 1 ओवर ए। मीन्स कि हमारे पास दो रियल नंबर हैं ए एंड बी, और जो ए है उस पर हमारे पास कंडीशन गिवन है कि ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और उन्होंने बता दिया है कि अगर हमारे पास ए डॉट बी इक्वल्स टू 1 है तो प्रूफ करें कि बी इक्वल्स टू 1 ओवर ए है। चलें इसका प्रूफ देखते हैं। हमारे पास अब गिवन क्या है कि ए डॉट बी इक्वल्स टू 1 है, और हमने प्रूफ क्या करना है कि b इक्वल्स टू 1 ओवर ए। और ये कंडीशन हमें इसीलिए दी हुई है कि a नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 के इक्वल आ जाएगा तो हमारे पास b जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, क्योंकि 1 ओवर 0 किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी के। इसीलिए उन्होंने कहा है कि हमारे पास a जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। a और b दोनों रियल नंबर हैं, ये कंडीशन गिवन है a डॉट b इक्वल्स टू 1, और ये वाली कंडीशन को प्रूव करें। हमें पता है कि हमने किसको इक्वल प्रूव करना है, b को इक्वल प्रूव करना है 1 ओवर ए के। इसका मतलब है कि हमें b चाहिए, पहले b को 1 ओवर ए के इक्वल प्रूव करना है। तो हमने यहाँ पे लेट कर लेना है कि जो b है वो बिलोंग कर रहा है r में से, क्योंकि ये गिवन b है इसीलिए हमने यहाँ से b को ले लिया है। b को 1 ओवर ए के इक्वल प्रूव करना था, इसीलिए ये वाली कंडीशन में हमने b को यूज किया। b को हमने कह दिया कि b जो है वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में से। अब इस पे हम प्रॉपर्टीज को अप्लाई करके ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करवाएंगे, क्योंकि यही हमने प्रूव करना है। इसीलिए यहाँ से हमें पता था b को 1 ओवर ए के इक्वल प्रूव करना है, तो यहाँ से हमने b ले लिया और हमने कह दिया कि ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है, r में से। हमें पता है कि यहाँ पे डॉट है, अगर यहाँ पे प्लस होता तो हमें पता चल जाना था कि यहाँ पे एडिशन लाज यूज होने हैं। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो हमें इसी से पता चल गया कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टीज जो हैं वो यूज होंगी। अब यहाँ से हमने b को ले लिया है कि r में से बिलोंग कर रहा है, तो हमने यहाँ पे प्रूव करनी है कौन सी प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, a इक्वल्स टू a डॉट 1। मीन्स कि हम जब भी एलिमेंट को a के साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वही एलिमेंट आ जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास ऑलवेज 1 होती है। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को यूज करेंगे। b को हम किस तरह लिखेंगे, b इक्वल्स टू b डॉट 1। ये देखें, अब यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को यूज किया, b को हमने लिख दिया b डॉट 1, और यहाँ पे हम यूज करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्ट्स। हमें पता है दूसरा एलिमेंट्स कौन सा दिया हुआ है, हमने जो प्रीवियस थ्योरम किया है वो सेम एज इट इज किया है। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्ट्स हमारे पास क्या होता है कि दो ऐसे एलिमेंट जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आए। a डॉट 1 ओवर a करेंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आ जाएगा, 1। अब यहाँ पे दूसरा एलिमेंट कौन सा दिया हुआ है, a, तो हमने उसको यूज करते हुए इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने दूसरा एलिमेंट a यूज करके तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्ट्स की प्रॉपर्टी को यूज करना है। अब यहाँ पे 1 है, 1 की जगह हम क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्ट्स। अब 1 को हम लिख सकते हैं a डॉट 1 ओवर a। यही हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्ट्स आना, क्योंकि हम इसको चेंज करेंगे तो हमारे पास फिर 1 आ जाएगा, इसीलिए हमने a1 की जगह लिख दिया a डॉट 1 ओवर a यूजिंग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्ट्स। यहाँ पे आपने लिखना है कि अब हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्ट्स की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। पहले b लिया, b पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को अप्लाई किया, फिर आइडेंटिटी एलिमेंट की जगह हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्ट्स यूज किया और उसकी जगह लिख दिया a डॉट 1 ओवर a। अब हमें पता है कि हमें कौन सी वैल्यू गिवन है, a डॉट b की वैल्यू गिवन है, तो इस a डॉट b को हमने सेपरेट कर लेना है और इसको सेपरेट लिख देना है। सेम वही वाला थ्योरम है, प्रीवियस थ्योरम की तरह इसको सॉल्व करना है।
अब यहाँ से हमने b इक्वल्स टू बी, ये वाली दोनों टर्म्स को सेपरेट कर लिया और ये वाली इसको इस तरह लिख लिया क्योंकि इसकी वैल्यू हमें गिवन दी हुई थी। अब हमें गिवन वैल्यू क्या दी हुई है कि a डॉट बी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो यहाँ पे हमने a डॉट बी, हमें पता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, a भी हमारे पास इक्वल होता है बी ए के। तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, ये ए बी भी लिख सकते हैं, इसको बी ए भी लिख सकते हैं। अब ये हमें गिवन है कि ए डॉट बी किसके इक्वल है, 1 के। तो यहाँ हमने रिप्लेस कर लिया बी डॉट ए की जगह 1 और ये हमारे पास 1/a सेम एज इट इज आ गया। 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 डॉट 1/a, तो b किसके इक्वल आ जाएगा, 1/a के। और यही हमने प्रूव करना था। ये देखिए उन्होंने कहा था कि इसको यूज करते हुए इसको प्रूव करें b इक्वल्स टू 1/a, और ये हमने प्रूव कर दिया। सबसे पहले हमने एक रियल नंबर लिया, b कहाँ से बिलोंग कर रहा था, रियल नंबर में से, उस पर हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को यूज किया। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को यूज करते हुए इसको हम इस तरह लिख सकते थे, b डॉट 1 हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को यूज किया। 1 की जगह हमें पता है दूसरा रियल नंबर कौन सा दिया हुआ है, a, तो इसकी जगह हमने लिख दिया a डॉट 1/a। अब हमें पता है कि हमें गिवन कंडीशन दी हुई है कि a डॉट b 1 के इक्वल है, तो इसीलिए हमने ये वाली वैल्यू को सेपरेट कर लिया और इसको सेपरेट लिख दिया, b डॉट a लिख दिया और ये साथ हमने क्या लिख दिया, 1/a। अब a डॉट b हमें गिवन है कि किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो इसकी जगह हमने 1 लगा दिया और ये 1/a सेम एज इट इज आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो b इक्वल आ जाएगा 1/a के, और यही हमने प्रूव करना था। इस तरह हमारा थ्योरम सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब हम इसका b पार्ट देखते हैं। थ्योरम 2.13 का हमने ए पार्ट सोल्व कर लिया। अब इसका बी पार्ट सोल्व करते हैं। बी पार्ट में उन्होंने क्या कंडीशन दी हुई है कि अगर इफ ए डॉट बी इक्वल्स टू 0, अगर ए डॉट बी 0 के इक्वल है, देन आइदर ए इक्वल्स टू 0 और बी इक्वल्स टू 0। मीन्स कि अगर ए डॉट बी 0 के इक्वल है तो इनमें से एक 0 के इक्वल होगा, दोनों 0 के इक्वल नहीं होंगे। ये हमने प्रूव करना है कि अगर ए डॉट बी 0 के इक्वल है तो या फिर ए 0 के इक्वल होगा या फिर बी 0 के इक्वल होगा। हमने ये शो करना है कि दोनों में से एक जो है वो 0 के इक्वल होगा, दोनों नहीं 0 के इक्वल होंगे। इसका प्रूफ देखते हैं। अब हमारे पास क्या गिवन है कि अगर a डॉट बी 0 के इक्वल है तो हमने क्या शो करना है कि या फिर a 0 के इक्वल होगा या फिर b 0 के इक्वल होगा। अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं कि अगर a डॉट बी 0 के इक्वल है तो हमें क्या गिवन है कि या फिर a 0 के इक्वल होगा या फिर b 0 के इक्वल होगा। हमने इज्यूम कर लेना है कि एक हमारे पास 0 के इक्वल है और दूसरा हमारे पास 0 के इक्वल नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आइदर या फिर a 0 होगा या फिर b 0 होगा। इसीलिए हमने लेट कर लिया है कि हमारे पास जो a है वो 0 के इक्वल नहीं है, लेकिन b जो है वो 0 के इक्वल है, क्योंकि a को हमने एज्यूम करना था ना, इसीलिए यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया है कि जो a है वो हमारे पास 0 के इक्वल नहीं है और जो b है वो 0 के इक्वल है। अब हमने ये वाली इक्वेशन को दोनों साइड से 1/a के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि b तो हमने 0 के इक्वल लेट कर लिया है। अब जो सारा काम होगा वो a पे होगा, इसीलिए हमने दोनों साइड से 1/a के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर हम इक्वेशन 1 को 1/a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1/a a डॉट b इक्वल्स टू 1/a 0, 1/a a डॉट b इक्वल्स टू 0। 1/a को हम अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, a/a डॉट b/a इक्वल्स टू 0। a से कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। 1 डॉट b/a इक्वल्स टू 0, 1 को b/a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, b/a इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से a जो है वो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, हेंस b इक्वल्स टू 0। हमने b को 0 के इक्वल लेट किया था, यहाँ से हमने लेट किया था ना कि a 0 के इक्वल नहीं है जबकि b 0 के इक्वल है। जब b को 0 के इक्वल लेट किया तो बस क्या प्रूव हुआ कि b इक्वल्स टू 0 है। जब b को 0 के इक्वल लेट किया तो हमारे पास प्रूव हुआ b इक्वल्स टू 0 है। इस तरह जब हम a को 0 के इक्वल लेट करेंगे तो प्रूव होगा a 0 के इक्वल है। अगर हमारे पास इस तरह होता ना कि हमने b को 0 के इक्वल लेट किया और हमारे पास प्रूव में a 0 के इक्वल आ जाता तो इसका मतलब था कि a भी 0 होगा, b भी 0 होगा। लेकिन अब ये कंडीशन नहीं बनी हमारे पास। जब हमने b को 0 के इक्वल लिया तो हमारे पास b ही 0 के इक्वल आया। इसका मतलब है कि सिर्फ b 0 के इक्वल होगा, a 0 के इक्वल नहीं होगा। और जब हम a को 0 के इक्वल लेंगे तो हमारे पास आंसर में भी a ही 0 के इक्वल आएगा, b 0 के इक्वल नहीं आएगा। जब हम a को लेट कर रहे हैं वही हमारे पास 0 के इक्वल दोबारा आ रहा है। इसका मतलब है कि जो a है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है जब b 0 ले रहे हैं, और जब a 0 ले रहे हैं तब b नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा। इसका मतलब है कि हमने ये प्रूव कर दिया है कि a डॉट b जब 0 के इक्वल होगा तो आइदर या फिर a 0 के इक्वल होगा या फिर b 0 के इक्वल होगा। इस कंडीशन को चेंज भी कर सकते हो आप। अगर b नॉट इक्वल्स टू 0 ले
लो, a इक्वल्स टू 0 ले लो, तब भी आप लोगों का थ्योरम ठीक होगा। बस हमने ये शो करना है कि अगर a डॉट b इक्वल्स टू 0 है तो दोनों 0 के इक्वल नहीं आएंगे, या फिर a 0 के इक्वल होगा या फिर b 0 के इक्वल होगा, दोनों इक्वल नहीं होंगे 0 के, और यही हमने प्रूव करना था। हमको अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगी, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में रैशनल एंड इरैशनल नंबर को डिटेल से स्टडी करेंगे और इसके रिलेटेड फिर हम नेक्स्ट थ्योरम को सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।